गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका एसएसटी अध्यापक शुभम तिवारी माय ज्ञानोदय संस्कार अकादमी बिरधा ललितपुर से आप सभी विद्यार्थियों का आज की इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, आज 29 सितंबर 2020 दिन मंगलवार। आज इस भूगोल विषय के टॉपिक पर बात करते हैं। जो हमारा भारी उद्योग चल रहा था, उसी उद्योग के तहत आज हम बात करेंगे सूती वस्त्र उद्योग, सूचना उद्योग एवं प्रौद्योगिकी। विद्यार्थियों, आइए जानते हैं सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। तो आप सभी लोग जानते हैं कि आज हम अपने दैनिक जीवन में जिन वस्त्रों को पहन रहे हैं वो कहाँ से बन के आ रहे हैं, कैसे बन के आ रहे हैं और उसके लिए कच्चा माल कहाँ से उन कंपनियों को, फैक्ट्रियों को मिलता है। आइए इस पर जानकारी जानने के लिए चर्चा करते हैं आज के इस टॉपिक पर, सूती वस्त्र उद्योग। विद्यार्थियों, भारत में यह वस्त्र उद्योग के जो बड़े बड़े कारखाने, फैक्ट्रियां और धागा बनाने का कार्य जो होता है भारत में, वह आपके गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब जैसे राज्यों में बहुतायत मात्रा में होता है। अब विद्यार्थियों, इन राज्यों में इन सूती वस्त्र उद्योगों का काम क्यों होता है, अन्य राज्यों में क्यों नहीं होता है? विद्यार्थियों, अभी इसके पहले हमने आपको बताया था कि उद्योग धंधे वहीं पर अक्सर कर लगाए जाते हैं जहां पर सभी प्रकार के उद्योग से संबंधित संसाधनों को प्राप्त बड़ी ही आसानी से किया जा सके। तो विद्यार्थियों, इन राज्यों में जो कपास या इनके लिए जो कच्चा माल है वो बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाता है, इसलिए इन राज्यों में सूती वस्त्र उद्योग बड़े पैमाने पर लगाए गए हैं। विद्यार्थियों, अहमदाबाद को तो भारत का मानचेस्टर भी कहा गया है। तो अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। हमारे आसपास कपास उत्पादक क्षेत्र होने से सूती वस्त्र उद्योग का अत्यधिक विकास हुआ। अहमदाबाद में सूती वस्त्र निर्माण की लगभग 50 फैक्ट्रियां यानी मिलें स्थापित की गई हैं। यह देश का दूसरा सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग है, इसलिए इसको हम मानचेस्टर कहते हैं। विद्यार्थियों, इसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारे भारत का अहमदाबाद, उसी प्रकार से जापान देश का ओसाका नगर भी जापान का मानचेस्टर कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर भी अहमदाबाद की भांति सूती वस्त्र उद्योग बहुत ही अत्यधिक बड़े पैमाने पर उत्पादित किया जाता है। आइए, इसके लिए जापान को विश्व के अन्य देशों से कपास आयात करना पड़ता है, चूंकि ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग के विकास के कारण क्या है? नंबर 1, समुद्र तट पर स्थित है यह नगर, जिस कारण से जहाज़ों के माध्यम से दूसरे देशों से कपास का आयात जापान आसानी से कर सकता है। दूसरा, यहाँ से निर्मित वस्त्रों को पुनः जहाज के माध्यम से दूसरे देशों में निर्यात करने के लिए भी सहूलियत होती है। तीसरा, जो भी जहाज यहाँ पर सामान उतारने आते हैं और यहाँ से सामान ले जाते हैं, तो यहाँ पर जो बड़े दूसरे देशों के जहाज आते हैं, वहाँ से उसके एवज में भी कुछ आर्थिक आमदनी होती है। तीसरा, उच्च कोटि की तकनीकी तथा श्रमिक सुविधा सुलभ है। इसके बाद वस्त्र उद्योग के लिए उपयुक्त नम जलवायु मिलती है। तो विद्यार्थियों, ये कारण है, इस कारण से जापान का ओसाका नगर सूती वस्त्र उद्योग के लिए विश्व में अहमदाबाद की भांति जापान का मानचेस्टर कहलाता है। तो यहाँ पर समझ में आया आपको कि सूती वस्त्र उद्योग हमारे भारत देश के किन किन राज्यों में किया जाता है। दूसरा, सबसे बड़ा भारत का अगर हम पूछें कि सूती वस्त्र उद्योग व्यापार किस राज्य में होता है, तो ये भी आपको ज्ञात हुआ। अब चलते हैं सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। विद्यार्थियों, ये बहुत ही बड़ा उद्योग आज के वर्तमान समय का बहुत बृहद स्तर पर उपयोग किया जा रहा है।
विद्यार्थियों सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। अब आप कहेंगे सर ये कोई वस्तु तो है नहीं, फिर हम इसका व्यापार कैसे करते हैं? विद्यार्थियों आज के समय में तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी, जो नई नई पद्धतियाँ, नए नए प्रकार की वस्तुएं, नई नई टेक्नोलॉजी से संबंधित जुड़ी हुई टेक्निकल थिंग्स, ऑब्जेक्ट जो आज हमें प्राप्त हो रही है वो कहाँ से आई? क्या हमारे देश में वो टेक्नोलॉजी है? जी नहीं। फिर भी हम उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, तो आखिर वो क्या है? विद्यार्थियों इसी को प्रौद्योगिकी उद्योग कहा गया है। टेक्नोलॉजी बिजनेस, टेक्निकल बिजनेस, इसी को हम प्रौद्योगिकी कहते हैं। जैसे विद्यार्थियों हमारे पास कोई आइडिया है, जैसे मेरे पास एक विचार है कि उस विचार से, उस कथन से या उस सिद्धांत को, प्रिंसिपल को अगर हम फॉलो करते हैं, उसका यूज करते हैं, तो हम इस प्रकार की क्रियाओं को कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, और वह काम बहुत आसान और सरल हो जाएंगे, उसका लाभ होगा। तो इसी प्रकार से अब हमने वो अपना आइडिया, अपना विचार, अपनी तकनीक किसी दूसरे देश, दूसरी कंपनी को उसको बेच दिया, उसके एवज में हमें पैसा मिलता है, नौकरी मिलती है, तो इसी को हम टेक्नोलॉजी बिजनेस कहते हैं। विद्यार्थियों आज हम 4G, 5G, 6G और 8G तक की टेक्नोलॉजी को आज इंटरनेट के माध्यम से यूज कर रहे हैं। वो कहाँ से आया? वो दूसरे देशों से हमने खरीदा है। विद्यार्थियों इसी प्रकार से अन्य और भी टेक्नोलॉजी बिजनेस हैं जिनको एक देश दूसरे देश को बेच करके व्यापार करता है, इसी को हम टेक्नोलॉजी बिजनेस कहते हैं। इसके बाद मशीन यंत्र उद्योग। विद्यार्थियों बड़े बड़े बृहद स्तर पर मशीनों को बनाना, मशीनों को बनाने के पश्चात विभिन्न प्रकार की मशीनियों का आयात एवं निर्यात करना मशीनी यंत्र उद्योग कहलाता है। इसके बाद भारत में यह सबसे अधिक कहाँ होता है? बेंगलोर, हैदराबाद, हरियाणा, राजस्थान, केरल, जम्मू कश्मीर आदि यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में मशीन यंत्र उद्योग का काम होता है। पांचवा रासायनिक उर्वरक। तो रासायनिक उर्वरक तो आप जानते ही हैं कि खेती में प्रयुक्त किए जाने वाले खाद्य पदार्थों को रासायनिक उर्वरक कहते हैं, जो मिट्टी की क्षमता को बढ़ाने का कार्य करते हैं, फसल की पैदावारी बढ़ाते हैं। तो विद्यार्थियों ये भी बहुत बड़े पैमाने के उद्योग हैं। चीनी उद्योग, मोटर गाड़ियाँ, बिजली की भारी मशीनें, वायुयान उद्योग, रेलगाड़ी के इंजन, विद्युत उपकरण, दूरसंचार उद्योग, तेल शोधन, सीमेंट उद्योग, ये सभी जितने भी प्रकार के उद्योग हैं ये बड़े पैमाने और भारी उद्योगों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इन सभी उद्योगों बिजनेस को खड़ा करने के लिए अधिक मैदान, अधिक संसाधन, कच्चे माल की भी अधिक मात्रा और अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके बाद सीमेंट बनाने की प्रक्रिया क्या है, उद्योगों की सफलता क्या है, इसके लिए आइए जानते हैं। कल हम पुनः इसी समय मिलेंगे, तब तक आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।